Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to cover a new topic and the title is gerund. यानी आज हम gerund को पढ़ने जा रहे हैं. gerund क्या है? gerund एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी कौन कौन सी है? gerund, participle और infinitive. ये तीनों ही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो आज हम gerund को पढ़ेंगे. gerund क्या है? यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है तो वो हमारा gerund बन जाता है. क्लियर? gerund हमेशा एज अ नाउन यूज होता है. कैसे यूज होता है? एज अ नाउन. यानी ये वर्ब तो होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing तो लगाते हैं, फिर भी इसका प्रयोग किस तरह से होता है? इसका यूज हमेशा एज अ नाउन होता है. यानी ये हमेशा व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. किस क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट. ये जब भी सेंटेंस में आता है ये व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. तो ये gerund हमारा एक सिंगुलर वर्ब हमेशा लेता है. एक और बात, gerund कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेता, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. जैसे हम कहें पढ़ना एक अच्छी आदत है. एक और बात, हिंदी में जब भी हम ना ने नी ये वर्ड सुनते हैं, जैसे हम कहें पढ़ना, खेलना, सोना, जागना, तो ना ने नी जब ये तीनों आता है अक्षर आखिरी में, तो हमारा वहां पर gerund यूज होता है. जैसे हम कहें कि सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है, तो सिगरेट पीने को क्या कहते हैं? स्मोक. स्मोक में हम ing लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मोकिंग. यानी सिगरेट पीना. स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट. क्लियर? इसी तरह हम कहें कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट. रीडिंग यानी पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो इसको कैसे कहेंगे? रीडिंग इज अ गुड हैबिट. इसी तरह हम कह सकते हैं स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट. क्लियर? या हम क्या, वॉकिंग इज, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, तो टहलने को क्या कहते हैं? वॉक मैंने टहलना. अब इसी में हम ing लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ. तो हम लोगों ने देखा कि जब भी ये gerund एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर आया है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है. और ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है? ये व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. जैसे हम इसी में क्वेश्चन करें रीडिंग इज अ गुड हैबिट, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज अ गुड हैबिट? रीडिंग इज अ गुड हैबिट. यानी इसने व्हाट क्वेश्चन का आंसर दिया. इसी तरह हम कहें कि डूइंग एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करना, तो करने को क्या इंग्लिश होती है उसकी? डू मीन्स करना, उसमें ing लगा देंगे, क्या हो जाएगा? डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. अब अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि व्हाट इज गुड और फॉर हेल्थ, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. यानी जो ये gerund है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगता है. ये वर्ब तो होता है लेकिन ये एज अ नाउन काम करता है. यानी नाउन ये हमेशा व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है. और हिंदी में अगर इसको पहचानना है तो हिंदी में शब्दों के आखिरी में ना ने नी आता है. जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, या झूठ बोलना, सच बोलना, तो ना ने नी आया तो वो हमारा क्या है? ये हमारा gerund है. अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ gerund, क्योंकि gerund डिफरेंट यूजेस इसके हैं. तो लेट्स सी, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. ओके स्टूडेंट, नाउ सी यूजेस ऑफ gerund. What are the uses of it? First of all, it is used as a subject. gerund जो है वो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है. तो फर्स्ट इज यूज एज अ सब्जेक्ट. अब इसका क्या मतलब हुआ एज अ सब्जेक्ट? यानी इस सेंटेंस जो होता है हमारा इसी से स्टार्ट होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वही क्या होता है? वही कहलाता है सब्जेक्ट. जैसे हम कहें डांसिंग. डांसिंग इज गुड टू बी फिट.
क्लियर। अब हमने डांस में क्या कर दिया, आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, डांसिंग। तो क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज गुड टू बी फिट, तो डांसिंग इज गुड टू बी फिट। या हम कहें स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पे स्विमिंग क्या है, फिर हमारा क्वेश्चन बना व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। यानी हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ स्विमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ डांसिंग की बात कर रहे हैं। यानी ये हमारा जो जेरेंड है वो इसमें दोनों ही सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। एज अ सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब नाउन के दो ही यूज होते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट। तो जेरेंड का पहला यूज तो हो गया, इट इज यूज्ड एज अ subject of the sentence, and now next use will be as an object. स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। सब्जेक्ट क्या है, यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, जो वर्ब से पहले आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब हमारा सेंटेंस में क्या क्या मेन होता है, सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में मेनली तीन चीज होते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर वर्ब होता है यानी जो बात हम कर रहे हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो हमारा ये जो जेरेंड है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। यानी ये वर्ब के पहले भी आ सकता है और वर्ब के बाद भी। तो यहाँ हमने देखा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। क्लियर। अब जैसे हम कहें कि I like singing. क्लियर। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब क्या है, लाइक है। यानी वर्ब के बाद क्या आया, वर्ब के बाद हमारा आया ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्वेश्चन निकालते हैं, आई लाइक व्हाट, तो आंसर क्या हुआ, आई लाइक सिंगिंग। यानी ये जो हमारा है जेरेंड, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर। क्लियर। ये हमारे व्हाट क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। क्लियर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आई या शी कर देते हैं, शी डजंट लाइक टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। क्लियर। अब यहाँ शी क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है और डजंट लाइक क्या है, ये डजंट लाइक हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। यानी शी डजंट लाइक, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, टेलिंग। तो टेलिंग हमारा किस तरह से यूज हुआ है, ये एज अ जेरेंड यूज हुआ है। तो शी डजंट लाइक व्हाट, तो शी डजंट लाइक टेलिंग अ लाई। क्लियर स्टूडेंट। तो दो यूसेज हम लोगों ने देखे, फर्स्टली एज अ सब्जेक्ट एंड देन एज एन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी what next. Third use is gerund can be used after possessive noun and possessive adjective. After possessive noun and possessive adjective. स्टूडेंट अब ये क्या होता है, possessive noun and possessive adjective. possessive मीन्स क्या होता है, यानी कोई भी चीज किसको बिलोंग करती है, किसकी है। जैसे हम कहें दिस इज माई मार्कर या आई एम यूजिंग माई मार्कर, यू आर यूजिंग योर बुक, शी इज रीडिंग हर बुक। तो ये आई, माई, आई का क्या हो गया, आई का क्या हो गया, पोजेसिव माई, शी का हर, ही का हिज। जैसे शी इज डूइंग हर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। ये सब जो होते हैं, ये माई, हिज, हर, योर, देयर, ये हमारे कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। अब ये तो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, तो क्लियर हो गया। यानी जहां पर भी पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा सेंटेंस में, उसके बाद आपको जेरेंड यूज करना। और दूसरा क्या है, पोजेसिव नाउन।
पॉसेसिव नाउन जैसे आप कहते हैं कि माय फादर्स नेम इज, तो फादर आपका नाउन है, क्लियर। उसके बाद आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, तो ये क्या हो गया, पॉसेसिव नाउन, फादर्स नेम। फिर हम कहें जैसे राहुल, राहुल्स सिस्टर, क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पॉसेसिव नाउन, यानी नाउन ये है, उसके बाद हमारा अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। यानी जहां पर भी इस तरह आपको पॉसेसिव नाउन मिलेगा या इस तरह आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव मिलेगा और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जिरंड यूज करना है, क्लियर। और जिरंड किस तरह से यूज होता है, एज अ नाउन। लेट्स सी विद सम एग्जांपल। जैसे हम कहें आई लाइक हिज टीचिंग। सी स्टूडेंट, आई लाइक हिज टीचिंग। अब हिज क्या है, हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है और उसके तुरंत बाद हमने क्या लगाया, हमने लगाया जिरंड। आई लाइक व्हाट, आई लाइक हिज टीचिंग। इसने व्हाट क्वेश्चन का आंसर भी दिया। इस तरह से हम दोनों तरह से इसे चेक कर सकते हैं। फिर हम कहें कि ही postponed his wife's transfer. Okay, he postponed his wife's, देखिए वाइफ ये आपका क्या है, नाउन है, ये पॉसेसिव नाउन है। तो पॉसेसिव नाउन के बाद हमारा यहाँ पर ये आएगा, he postponed his wife's लीविंग अर्ली, यानी उसने पोस्टपोन कर दिया, अपने वाइफ का जल्दी जाना पोस्टपोन कर दिया। यानी यहाँ पे जो भी हमारा पॉसेसिव नाउन था तो उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया, जिरंड, क्लियर। तो थर्ड यूज हो गया आफ्टर पॉसेसिव नाउन एंड आफ्टर पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब आपको पॉसेसिव नाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट इज यूज इज this gerund can be used after preposition, clear, after preposition। जैसे स्टूडेंट जब भी सेंटेंस में preposition आएगा तो उसके बाद हम gerund लगाएंगे। जैसे हम कहें he is fond of swimming। फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है, शौकीन होना, यानी ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसे स्विमिंग का बहुत शौक है, वो स्विमिंग का बहुत शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ व्हाट, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। यानी ऑफ हमारा क्या था, ये हमारा था प्रेपोजिशन और उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पर, यहाँ हमने यूज किया जेरंड। नेक्स्ट वी कैन यूज जैसे ऑन रीचिंग। स्टूडेंट ये क्या है, ऑन, ये ऑन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। उसके बाद हमने जैसे घर पहुंचने पर उसने मुझे गिफ्ट दिया, क्लियर। तो घर पहुंचने पर ने आया, मैंने आपको कहा है कि जब ना ने नी यूज होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, जेरंड। तो घर पहुंचने पर ने आया तो ऑन लगाया, पहुंचने पर ऑन रीच, रीच में हम आईएनजी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ने आ रहा है। तो और ये वैसे भी यहाँ पर हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरंड आता है। तो ऑन रीचिंग होम he gave me a gift, clear student। तो what is the fourth use of it, this gerund can be used after preposition, यानी ये हमेशा preposition के बाद यूज होगा और ये हमेशा what question का आंसर भी देगा, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं। clear, 4 uses we have seen। now let's see what is the next use। This gerund can also be used as complement। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जिसको हिंदी में हम पूरक कहते हैं, क्लियर। तो फिफ्थ यूज विल बी एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होता है, यानी जो सेंटेंस को पूर्ण करता है, पूरक। जैसे हम कहें, अब एक और बात, इसको समझेंगे कैसे, टू बी जो वर्ब की फॉर्म होती है, टू बी जो वर्ब की फॉर्म होती है उसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है, इज, एम, आर, ये तो प्रेजेंट में हो गया। टू बी की वर्ब फॉर्म होती है इज, एम,
आर, और पास्ट में क्या होती है, वॉज एंड वर। यानी जब ये वर्ब आएंगे सेंटेंस में तो इसके बाद भी आपका जेरेंट यूज होगा। जैसे माई हॉबी इज, क्लियर, अब ये इज आया, टू बी की फॉर्म आई, तो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन हम कर सकते हैं माई हॉबीज इज व्हाट, तो माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट ये इज आया, यानी जो बी की फॉर्म आई उसके बाद हमने यहां पर क्या लगाया, जेरेंट। ओके, नेक्स्ट, हिज पैशन इज सिंगिंग। क्लियर, तो हिज पैशन, व्हाट इज हिज पैशन, हिज पैशन इज सिंगिंग। क्लियर, तो इस ये वर्ब की फॉर्म थी, उसके बाद हमने जेरेंट यूज किया। ओके स्टूडेंट, ये तो हमारे 5 यूजेस हो गया। दीज आर 5 यूजेस ऑफ जेरेंट। तो जेरेंट क्या है, हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जेरेंट क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो हमारा जेरेंट बन जाता है। ये वर्ब होते हुए भी ये किस तरह से यूज होती है, ये एक नाउन की तरह यूज होती है, और ये हमेशा व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है। हिंदी में ना, ने, नी, ये शब्द के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। अब नाउन का क्या यूज होता है, यानी जेरेंट अगर नाउन की तरह यूज होता है तो इसके क्या क्या यूज होता है। ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है सेंटेंस में, या तो एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। क्लियर, ये प्रेपोजिशन के बाद अभी आएगा तो जेरेंट ही आएगा, या पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, माई, हर, ये होगा, या पॉजेसिव नाउन होगा जैसे माई फादर्स या राहुल्स, इस तरह होगा पॉजेसिव नाउन, तो उसके बाद भी जेरेंट यूज होगा। और लास्ट यूज क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी बी की जो फॉर्म होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर अगर आता है सेंटेंस में तो उसके बाद भी ये एक यहाँ पर जेरेंट यूज हो सकता है। क्लियर, अब आप सोचेंगे यहाँ इज, एम, आर भी लगा है और आईएनजी लगा है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। यहाँ भी ये जो जेरेंट आया एज अ वर्ब नहीं आया, एज अ नाउन आया। जैसे हम कहें माई पैशन इज सिंगिंग, तो माई पैशन इज व्हाट, या व्हाट इज माई पैशन, दैट इज सिंगिंग। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ना कि कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, इन पर्टिकुलर वर्ड्स को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इन वर्ड्स के बाद हमेशा और हमेशा जेरेंट ही यूज होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो चलिए लेट्स सी नाउ स्टूडेंट, लेट्स सी फ्यू वर्ड्स। इन वर्ड्स के साथ हमेशा आपको जेरेंट ही यूज करना है। सी द वर्ड्स, यूज जेरेंट विद दीज वर्ड्स, यानी ये वर्ड्स आपको जहां पर भी दिखेंगे उसके साथ आपको जेरेंट यूज करना है। व्हाट आर दीज, एंजॉय, एस्केप, एक्सक्यूज, फॉरगिव, एडमिट, एप्रिशिएट, माइंड, अवॉइड, स्टॉप, कंसिडर, सजेस्ट, डिले एंड डिनाई। स्टूडेंट इसमें तो और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इतने ही वर्ड्स आपको दिए हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और इनको यूजेस भी मैंने लिखा है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे देखते हैं, फर्स्ट वर्ड इज एंजॉय। क्लियर, अगर एंजॉय सेंटेंस में आता है तो कैसे होगा, शी एंजॉयज। स्टूडेंट पहले ही मैंने आपको बताया था कि जेरेंट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है। क्लियर, अब यहाँ पर शी है तो आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में पढ़ा है ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस और एस ऐड कर देते हैं, तो जेरेंट भी सिंगुलर ही हुआ, इसलिए यहाँ पर शी के साथ हम इसमें एस ई ऐड कर देंगे। तो शी एंजॉयज, एंजॉय के साथ क्या हुआ, डांस का क्या हो गया, डांसिंग। क्लियर, उसी तरह माई फ्रेंड प्रपोज्ड, प्रपोज का सेकेंड फॉर्म यहाँ क्या हो गया, प्रपोज। यहाँ प्रपोज वर्ड भी है, आई थिंक प्रपोज इज नॉट रिटन, प्रपोज वर्ड भी होगा। ओके, प्रपोज, तो क्या होगा, माई फ्रेंड प्रपोज्ड गोइंग टू सिनेमा। अब यहाँ गो का क्या हो गया, गोइंग। नेक्स्ट इज आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। क्लियर, आई स्टॉप्ड व्हाट, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। क्लियर, आई अवॉइड, अवॉइड वर्ड आएगा तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, जेरेंट। आई अवॉइड मीटिंग पॉलिटिशियंस, आई अवॉइड व्हाट, मुझे क्या अवॉइड करता हूं, यानी पॉलिटिशियन से मिलना मैं अवॉइड करता हूं। नेक्स्ट, शी डजंट माइंड, वो माइंड नहीं करती, क्या माइंड नहीं करती, टॉकिंग लाउडली। क्लियर, यानी कि अगर ये माइंड वर्ड आ गया तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर जेरेंट यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये सारे वर्ड्स आपको थोड़ा सा
प्रेशर आएगा, लर्न करना पड़ेगा। बट अगर ये वर्ड आप लर्न कर लेते हैं तो कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपको चॉइस दी रहती है। जैसे अगर यहीं पर दिया आई स्टॉप्ड स्मोकिंग है, इसी के साथ आपको यहाँ पर ऑब्लिक करके दिया जा सकता है टू स्मोक, और आपको सही यूज करना है। तो यहाँ पर आई स्टॉप टू स्मोक भी सही लग रहा है कि मैं स्मोक करने के लिए रुका, लेकिन अगर आप यहाँ टू स्मोक लगा देते तो क्या हो जाएगा, मैं स्मोक करने के लिए रुका। और यहाँ पर क्या मीनिंग हमको देना है, आई स्टॉप स्मोकिंग, यानी मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। क्लियर स्टूडेंट? इसलिए ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी स्टॉप आएगा तो उसके साथ आपको वहां पर जिरंड यूज करना है, ना कि इन्फिनिटिव। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं, एक बार उसे भी आप देख लीजिए जब से इसे नोट करते हैं। ओके, आफ्टर दैट आई विल राइट सम न्यू वर्ड्स, सी फ्यू अदर वर्ड्स। ओके, ये कुछ और भी शब्द हैं जिनके साथ आपको हमेशा आपको वहां पर क्या यूज करना है, जेरेंड। व्हाट आर दीज वर्ड? कांट हेल्प। कांट हेल्प मीन्स क्या होता है, मतलब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, जैसे मैं किसी की मदद किए बगैर नहीं रह सकता, तो उसको कैसे कहते हैं, आई कांट हेल्प हेल्पिंग हिम। ओके, यानी कांट हेल्प मीन्स होता है जिसके बगैर रह नहीं सकता। नेक्स्ट, कांट बेयर, कांट स्टैंड, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed to, addicted to, habituated to and be plus used to। used to आप जानते हैं, जैसे हम कहें I used to play at night, यानी ये used to तब यूज होता है जब हम पास्ट की बात करते हैं। लेकिन used to के पहले अगर be की फॉर्म आ जाती है, be की वर्ब फॉर्म कौन कौन सी थी मैंने बताई थी, is, am, are, was, were। यानी used to तो सेंटेंस में यूज हुआ हो, लेकिन उसके पहले बी की फॉर्म भी हो, जैसे आई एम यूज्ड टू, शी वॉज यूज्ड टू, तो ऐसे में हम हमेशा वहां पर जिरंड ही यूज करेंगे। ओके, चलिए फ्यू एग्जांपल्स देखते हैं, इसके थ्रू इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, सी फर्स्ट एग्जांपल, ही कम्स टू मी विद अ व्यू टू, यानी ये जो वर्ड है विद अ व्यू टू जहां पर भी आएगा तो उसके बाद आपको वहां पर क्या लगाना है, जिरंड। क्लियर? तो गेट का क्या हो गया, गेटिंग। He comes to me with a view to getting some help, यानी कुछ हेल्प लेने के उद्देश्य से वो मेरे पास आया। with a view to means होता है कुछ उद्देश्य से। क्लियर? यानी मेरे हेल्प लेने के उद्देश्य से वो मेरे पास आया। तो ये वर्ड आपको याद करना है कि with a view to जहां पर आएगा तो उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, gerund। नेक्स्ट इज she looks forward to। अब ये look forward to आएगा, चाहे वो looking forward to आए या looks forward to है या has looked forward to है, यानी ये वर्ड जहां पर भी आएगा तो उसके बाद आपको वहां पर क्या लगाना है, उसके बाद आपको यूज करना है gerund। जैसे she looks forward to meeting her friend। look forward मीन्स होना, यानी आशा करना कि वो अपने फ्रेंड से मिलने की उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी। क्लियर? नेक्स्ट, आई कांट हेल्प, जैसे मैंने बताया कांट हेल्प मीन्स क्या होता है, यानी इसके बगैर ना रह सकना। तो क्या है, आई कांट हेल्प लाफिंग एट माई मिस्टेक, यानी मैं अपनी गलतियों पर हंसे बगैर नहीं रह सकती। क्लियर? तो कांट हेल्प जहां पर आएगा तो आपको उसके बाद क्या यूज करना है, जेरंड। नेक्स्ट इज आई एम यूज्ड टू। स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया यूज्ड टू क्या होता है, जब हम अपनी पास्ट के बारे में बताते हैं। जैसे मैं जब बहुत छोटा था तो मैं पार्क में खेलता था। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू प्ले इन द पार्क। क्लियर? तो जब पास्ट की बात आप कर रहे हैं, यूज टू लगा रहे हैं, तो हमेशा वहां पर जेरंड नहीं यूज होता। लेकिन अगर यूज टू के पहले आप यहाँ बी की फॉर्म लगा रहे हैं, बी की वर्ब फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी यूज टू के पहले यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब में से कुछ भी कोई भी वर्ब आती है तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, आप वहां पर जेरंड लगाएंगे। तो आई एम यूज टू प्ले ना होकर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आई एम यूज टू प्लेइंग एट नाइट। क्लियर? अगर एम ना होता यहाँ पर तब क्या होता, आई यूज टू प्ले एट नाइट, लेकिन एम यहाँ लगा है यानी बी की फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, आई एम यूज टू प्लेइंग एट नाइट। क्लियर? नेक्स्ट इज ही इज एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू मीन्स किसी चीज की आदत पड़ जाना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी एडिक्टेड टू वर्ड आ गया तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, जेरंड। तो स्टूडेंट ये था जेरंड कि हम जेरंड को कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, हाउ वी कैन यूज।
तो जेरेंड में हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ये एज अ नाउन काम करता है और ये हमेशा व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है। क्लियर? और इसके क्या क्या यूजेस है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद ये यूज होता है, और पॉसेसिव नाउन जैसे फादर्स या राहुल्स, इस तरह नाम के बाद जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, या पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, हर, योर, इसके बाद यूज होता है। और फिर ये आपका एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज होता है, यानी जो सेंटेंस को पूरा करता है, जैसे माई हॉबी इज सिंगिंग, योर हॉबी इज टीचिंग, इस तरह से। क्लियर? और उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स आपको दिए, इन वर्ड्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन वर्ड्स को याद करना थोड़ा सा जरूर आपको मेहनत लगेगी, लेकिन अगर ये वर्ड्स याद कर लें तो कभी भी एरर आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगी। तो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट आई हैव कवर्ड टुडे एंड यू डोंट नीड टू स्टडी फर्दर। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी आपको जेरेंड पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर आप इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया और आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।